नमस्कार, मैं नम्रता चावला और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 12 जिला सचिवालय के बाहर। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले काफी समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स किस तरह से अपने मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठी हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर आंगनवाड़ी की वर्कर्स किस तरह से बैठी हुई हैं और लगातार इनकी संख्या आप वहाँ अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और अपनी मांगों को लेकर काफी समय से पिछले 3 महीने से लगभग ये लोग किस तरह से हड़ताल पे बैठी हुई है। अभी हम मौजूद है जिला सचिवालय के बाहर। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय के बाहर से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, एक बार फिर बता दें आपको, काफी भारी संख्या में यहां पर आके बैठ गई है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि काफी समय से वो मांगों को लेकर कुछ मांगे हैं उनकी जो सीएम से वो चाहती हैं वो पूरे करे, पर वो पूरी ना होने के कारण काफी संख्या में आकर यहाँ जिला सचिवालय के बाहर आकर बैठ गई है। ये मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में, आपकी क्या राय है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आप यहाँ पे सुन सकते हैं किस तरह से मोदी के काफी भारी संख्या में यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स मौजूद है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं 12 सेक्टर जिला सचिवालय के बाहर से, किस तरह से वो नारे लगाते हुए उनकी मांगों को लेकर जो कि पूरी नहीं की जा रही। काफी समय से ये लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं 12 सेक्टर जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पे काफी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, और रोड ये पूरी तरह ब्लॉक हो गई है।
समाजवाद के यहाँ नारे लगाते हुए हरियाणा सरकार का कहीं ना कहीं इसमें फेलियर भी देखा जा सकता है। किस तरह से इनकी मांगे काफ़ी समय से परेशान बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर। एक तरफ तो ये बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर दूसरी तरफ यही बेटियों का, इन्हीं का कहना है, लास्ट हमने जो इंटरव्यू लिया था इन्हीं का कहना है कि बेटियों का और यहाँ पे जो औरतें हैं उनका कहीं ना कहीं शोषण किया गया। मैम, जैसे कि काफ़ी समय से आप लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर, आपको क्या लगता है क्यों आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा और क्यों उनको पूरा नहीं किया जा रहा? सरकार है जो ये झूठ बोल रही है, पब्लिक के बीच में जो झूठे आडंबर दिखा रही है। सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये महिलाएं हैं, ये चली जाएंगी, और हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि ये वही महिलाएं हैं जिसको आप जैसों को भी इन्होंने ही जन्म दे रखा है। हम ऐसे घबराने वाली या उठने वाली नहीं है। वह किसान जोन से 1 साल से ऊपर बैठे और उन्होंने काले कानून वापस करवाए। हम उन किसानों की माएँ हैं, उन किसानों की बेटियां हैं, उन किसानों की बहुएं हैं। जब वो 1 साल बैठ सकते हैं, हम तो उनकी जननी हैं, हम तो दर्द सहन करने वाली हैं, हम तो 2 साल तक भी बैठ सकते हैं। सरकार जितने मर्जी हमें बैठा के रखे, क्योंकि हमारी सरकार से कोई नई मांग नहीं है। सरकार से खुद घोषणा कर रखी है सरकार ने। हमने कौन सा मांगा था कि आप हमारे को कुशल और कुशल बना दो? हमने कौन सा मांगा था कि आप हमारे को 1500 750 दे दो? हमने कौन सा उनको ये कहा था कि आप हमारे से मोबाइल का ऑनलाइन काम लो, अगर आप हमारे को मोबाइल दे दो? हमने कौन सा उनको ये कहा था कि आप हमारे को महंगाई की जो DA की किस्त वो दे दो? जब ये खुद ही घोषणा करते हैं, खुद ही मुकरते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सरकार झूठ बोल रही है पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में ये एक ड्रामा कर दिया कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को बहुत कुछ मिलता है। सच्चाई ये है कि आंगनवाड़ी वर्करों को सरकार जो घोषणा करती है वो भी नहीं दे रखा है इन्होंने। कहीं ना कहीं नारे लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप क्या आप बोलेंगे कि सरकार वो झूठे नारे लगाती है क्योंकि यहाँ पे औरतों का शोषण भी देखा? मैं ये कह रही हूँ, एक बात बताओ, आप भी खुद बेटी हो और सबके घरों में बेटियां हैं। जिसके घर में बहू नहीं, बेटी नहीं, वो क्या बेटियों की इज्जत करेगा? ये तो एक वोट बैंक था इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा। अब एक बात बताओ, आप इन्होंने कहा सेक्स रेशो किसने किया? इन्हें तो मुकोड़ा लग भी नहीं जामिया, इन्हें सेक्स रेशो पूरा कर दिया। सेक्स रेशो हमारी पब्लिक ने पूरा कराया है। 726 पता 980 पर लिया है। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने, हमारी आशा वर्करों ने मेहनत करी है नीचे, तब कहीं जाके सेक्स रेशो पूरा होया, कोई वैसे तोड़ना होया। अब तो इसका एक ही नारा सरकार का, बेटी मतलब बचाओ और इनको पढ़ाओ, फिर इनको सारे न सड़क पे बिठाओ, ये नारा है सरकार का। इसमें हम हरियाणा सरकार बीजेपी का कहीं ना कहीं फेलियर भी देख सकते हैं। बिल्कुल, ये पहली तो है सरकार, और क्या है? पहले किसान जिस तरह से बैठे थे और अब आपको बैठना पड़ा। लगभग कितने समय से बैठे हैं आप? हम 3 महीने से बैठे हैं और आपकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा, सुना नहीं जा रहा। नहीं है, हमारी मांग नहीं है। हमारे तो 2018 में इन्होंने खुद घोषणा कर रखी है, उनके नोटिफिकेशन के लिए कह रहे हैं बस। घोषणा, हाँ, उन घोषणाओं के लेटर दे दो हमें, बस ये हमारी मांग। आगे की रणनीति हमारी, हम विधानसभा में कुछ करेंगे 3 तारीख को, और वहीं लड़ो मरो, वहीं लड़ेंगे वहीं मरेंगे। वापिस नहीं, चाहे गोली मारो, आप हमारे को गोली मारो, आप हमारे को जेल में डालो, आप हमारे को पानी की बौछारें डालो, आप हमारे लठ मारो, या हमारे को बातचीत करके हमारी समस्या को खत्म करो। वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार क्या करेगी हम कुछ नहीं जानते आगे की। जैसे कि आपने अभी सुना, इनका कहना कहीं ना कहीं ये हम बीजेपी के और हरियाणा सरकार का फेलियर भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से जो उन्होंने खुद घोषणा की थी उसी को पूरा नहीं किया गया। और इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक फेलियर, मतलब क्योंकि लोगों के बीच उन्होंने झूठ बोला, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का इसमें फेलियर भी देखा जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जिला सचिवालय के बाहर रोड को जाम करते हुए किस तरह बैठी, और इनका यही कहना है जो घोषणा की है उनको पूरा किया जाए। जो 2018 में घोषणा की गई थी आशा वर्कर्स की मांगों को लेकर, वो पूरा किया जाए, और कुछ अलग से इनकी मांग नहीं है। उन्हीं चीज़ों को लेकर लगभग पिछले 3 महीने से ये लोग किस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम इसमें हरियाणा सरकार का फेलियर भी देख सकते हैं। किस तरह से पहले किसानों को बैठना पड़ा 1 साल के लिए, और अगर जो घोषणा की गई और उन चीज़ों को नहीं पूरा किया गया, तो जो अभी इनकी मांगे हैं, जो ये चीज़ें बोल रहे हैं उनको पूरा नहीं किया गया, तो आगे भी ये इसी तरह से इनका यही है कि आगे आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद है रेनू राणा जी, उनसे रूपा राणा जी, उनसे जानेंगे कि क्या आपकी क्या इसमें क्या है कि ये हरियाणा
सरकार सुन क्यों नहीं रही आपकी? आप पिछले 3 महीने से जैसे बैठे हुए हैं हड़ताल पे और परेशान हैं, कहीं ना कहीं अपने घर छोड़ के आए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है क्यों हरियाणा सरकार इसमें किसी तरह की कोई? देखिए, सरकार हठधर्मिता पे उतरी हुई है, वरना बात इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। खुद उन्हीं की घोषणा करी हुई है जिसको हम लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है जिसे सीएम साहब मतलब अनदेखा कर रहे हैं। ये 2018 में कुशल और कुशल की घोषणा सीएम साहब द्वारा की गई है, उसको हम लागू करवाने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी जो 1500 750 की है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा करी हुई है, तो उसको हम लागू करवाने की बात के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अनदेखी होती है। 29 दिसंबर को सीएम साहब ने हमारे साथ वार्ता करी थी। उन्होंने हमें रिटायरमेंट पे कुछ नहीं मिलता था, तो हमारी ये मांग थी, बहुत दिनों से चली आ रही थी कि हमें रिटायरमेंट पे हमारी बहनें 50-50 साल सेवा करके ऐसे ही घर चली जाती हैं, हमें कुछ दो। बहुत दिन से हमारी मांग थी, तो सरकार ने उसको पूरा किया है और हमने उसका वेलकम भी किया है। लेकिन एक घोषणा सीएम साहब ने और करी थी, जो विधानसभा में करी थी कि मैं 6ठे महीने आपका इंक्रीमेंट लगाऊंगा। वो तो महंगाई भत्ता कह रहे थे, लेकिन हम अब जो सरकार कर रही है उसको महंगाई भत्ते के साथ ना उस इंक्रीमेंट उसका नाम दे रही है। और वो जो हमारा 6ठे महीने लगाने की बात कही थी सीएम साहब ने, उसको 1 साल में कर दिया है। हम कह रहे हैं कि 6ठे महीने ही उसको रहने दो। और जो 1500 750 की है, सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है, हम समझौते के लिए तैयार हैं। लेकिन सीएम साहब कभी विपक्ष का हवाला देते हैं, कभी लाल झंडे का हवाला देते हैं कि इनको ये भड़का रहे हैं, लेकिन बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो हम सीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि हमारी कोई नई मांग नहीं है। 2018 में आपकी की गई घोषणा है, आप उनको लागू करने आपको में क्या लगता है, क्या वजह है कि हरियाणा सरकार ने जो चीज घोषणा की थी 2018 में उसको अभी लागू क्यों नहीं कर पा रही है? अगर सीएम साहब उसको नहीं लागू कर सकते तो सीएम साहब को सिरे से सरकार ये जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर संसद में बैठ के एक मंदिर की तरह होता है विधानसभा, अगर उस मंदिर में बैठ के भी झूठ बोलेंगे तो फिर तो मतलब कुछ है ही नहीं। मैं तो कह नहीं सकती सीएम के लायक है वो। आगे का आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? इसी तरह से आप क्या जिस तरह के आज हम यहाँ बैठे हैं आके, आज सीएम साहब करनाल में ही हैं। हमने सुना है क्या, हमें पता है इस चीज़ का। आज सीएम साहब करनाल में ही हैं। ये देखो कितनी बड़ी मतलब महिलाओं के साथ एक किस्म से गद्दारी या धोखाबाजी हो रही है कि करनाल में होते हुए भी हम उनको कुछ कह थोड़े ही रहे। एक बार आए, हमारे मंच पे आए और संबोधित करके जाएं, तो हमें लगे सीएम साहब हमारे साथ हैं। वो क्यों नहीं सामने आ रहे? वो तो वही जाने क्यों नहीं सामने आ रहे। सच या झूठ का हम पर्दाफाश कर देंगे, इतना तो हमें पता है कि क्या सच है क्या झूठ है, वो तो हम बता देंगे। वो सीएम साहब के अंदर की बात है, उन्हें पता है क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों वार्ता के लिए तैयार नहीं है, वो तो वही जाने इस बात को। तो इसी तरह से आप लोग ये आंदोलन कंटिन्यू अगर यहाँ आज 2 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू है और हम 3 तारीख को विधानसभा के घेराव की हमारी पूरी तैयारी फुल चली हुई है। और 2 तारीख को सभी सर कर्मचारी संघ की जितनी भी यूनियन है, CI2 की जितनी भी यूनियनें हैं, वो सभी अपने जिलों पर प्रदर्शन करेंगी हमारे समर्थन में। और 3 तारीख को हमारा विधानसभा कूच होगा। अगर हम चाहते हैं सीएम साहब कि ये महिलाएं हैं आपके प्रदेश की, जिसके आप राजा हो, इनकी अनदेखी ना करो। और जो 3 तारीख का विधानसभा कूच है, अगर आप कोई घोषणा करते हो, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो घोषणा हम कह रहे हैं 1500 750 की, उसको वहीं से कर दो, हम जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन पता नहीं सीएम साहब को क्या डर है या क्या मतलब उनको खाए जा रही है दुविधा, जो बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे और उलट पुलट वीडियो डाल रहे हैं बोल के। तो सीएम साहब की कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता हमें दिखाई देती है। अन्यथा ये अगर आज हमें कोई सकारात्मक लेटर चिट्ठी बात करने के लिए नहीं मिलता, तो आज हमारा धरना यही है। वहाँ से उठ के हमारा पंडाल यहीं लगेगा और हम यहीं 24 घंटे का पड़ाव DC के 12 गई यहीं रखेंगे। जी धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि जो घोषणा की गई थी 2018 में, उसको पूरा नहीं किया गया और वही मांगे, उनकी अलग से कोई मांगे नहीं। और आज इनकी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, तो यहीं पे ये लोग बैठेंगे और यहीं पे 12 सेक्टर जिला सचिवालय के बाहर बैठी हुई है। इसी तरह यहाँ पर बैठेंगी जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा और
और पूरा नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं नम्रता चावला और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें सेक्टर 12 जिला सचिवालय के बाहर से। धन्यवाद।